डियर स्टूडेंट्स, मैं जीके चौधरी उपकार ट्यूटो यूट्यूब चैनल पर आप तमाम स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां, मैं आज लेकर आया हूं 12th के हिस्ट्री का। चाहे आप एनसीईआरटी के स्टूडेंट्स हो, यानी कि आप एनसीईआरटी का अध्ययन कर रहे हो, चाहे बिहार बोर्ड के जो भी स्टूडेंट्स हो, उनका जो चौथा चैप्टर है वह चैप्टर है विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास। इसमें जो आपको धर्मों के बारे में दिया हुआ है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस सब के बारे में इसमें तत्परता से दिया है। तो इसका जो मैं वीडियो नंबर 1 आपको उपलब्ध करवा चुका हूं। वीडियो नंबर 2 की ओर हम लोग रुक करते हैं। वीडियो नंबर 1 आपने नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसे देख लीजिएगा। तो जहां तक पढ़े थे उससे आगे हम लोग चलते हैं। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। चलिए चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, बौद्ध साहित्य में 6 महानगरों का संदर्भ आता है, निम्न में से कौन उसमें शामिल नहीं था? हो जाएगा राजगिरी का आता है, चंपा है, साकेत है, कौशांबी है, उज्जैनी है, तोसरी है, तो काशी, श्रावस्ती। तो काशी और श्रावस्ती का उल्लेख उसमें नहीं मिलता है। 27 नंबर प्रश्न है कि ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो किसकी पूजा करते थे? तो प्रकृति की पूजा करते थे। ऋग्वैदिक लोग जो थे वह किसकी पूजा करते थे? तो प्रकृति की पूजा करते थे। प्रकृति मतलब हुआ कि ये सो वन्य है, इसकी पूजा किया करते थे। 28 नंबर प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी? तो आपको बता दें, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा होने लगी थी उत्तर वैदिक काल के कहां तक? अंत तक। 29 नंबर प्रश्न है कि बुद्ध चरित्र किनकी रचना है? तो बुद्ध चरित्र अश्वघोष की रचना है। ठीक है, तो आप ये आंसर याद रखेंगे, किसकी रचना है? अश्वघोष की रचना है। बौद्ध धर्म का रामायण भी इसे कहा जाता है। 30वां नंबर प्रश्न है कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा रायसेन। रायसेन की पहाड़ी है, तो वहीं पर जो है स्थित है मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। 31 नंबर प्रश्न है क्या? तो निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य थे, तो कौन इनके शिष्य थे? तो आनंद, उपाली, कश्यप, सारिपुत्र, गौदरलायन, तो ये सभी के सभी इनके शिष्य ही थे। 32 नंबर प्रश्न है कि कुंडलवन जो कहां पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है। क्या हुआ था? चौथी बौद्ध संगति। तो मैं चौथी बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुआ था? तो ये मैं आंसर आपको बतला चुका हूं कि इनके शासन काल में हुआ था, तो कनिष्क के शासन काल में हुआ था। 33 नंबर प्रश्न है कि सल्लेखन द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है? तो आंसर हो जाएगा जैन धर्म में, यानी काया क्लेश के द्वारा जो मृत्यु का विधान है वह जैन धर्म में मिलता है। 34 नंबर प्रश्न है कि नाथ मुनि का संबंध है, किससे है? तो नाथ मुनि का संबंध बौद्ध धर्म से है। नाथ मुनि का संबंध किससे है? सॉरी, नाथ मुनि है ना, नाथ मुनि का संबंध जो है वैष्णव धर्म से है, बौद्ध धर्म से नहीं होगा इसका संबंध। इसका संबंध जो है वैष्णव धर्म से हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है कि कालिदास, भवभूति, सुबंधु एवं बाणभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे? तो इसका आंसर हो जाएगा शैव धर्म के। ये किसके अनुयायी थे? तो शैव धर्म के अनुयायी थे। 36 नंबर प्रश्न है अपार, सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से है? तो आंसर हो जाएगा शैव धर्म से। 37 नंबर प्रश्न है भवभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख है? तो जवाब हो जाएगा कपालिक संप्रदाय का। कपालिक देखिए, यह भी शैव धर्म का ही एक खंड था। कौन? तो कपालिक। लिंगायत भी उसी का है, पशुपत भी उसी का है, कश्मीर शैव भी उसी का है। किसका? तो शैव धर्म का। 38 नंबर प्रश्न है बाणभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? तो पहली बात तो यह बनता है कि मतलब ये जो कादम्बरी है किनकी रचना है? तो बाणभट्ट की रचना है। पहला प्रश्न यही बनता है इसमें कि कादम्बरी किनकी रचना है? तो बाणभट्ट की रचना है। अब है कि बाणभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? तो पशुपत संप्रदाय का उल्लेख किया है। पशुपत संप्रदाय का उल्लेख किया है जो शिव धर्म से संबंधित है। 39वां नंबर प्रश्न है कि वीर शैव, यानी लिंगायत भी कहा जाता है और वीर शैव संप्रदाय भी कहा जाता है, दोनों एक ही है, आंदोलन के जनक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा वासवन्ना। क्या हो जाएगा?
वासवन्ना, कहीं कहीं वासव भी मिलता है तो वासव दे, वासवन्ना दे, बात एक ही होगा। 40 नंबर प्रश्न है, बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनाए? तो आंसर हो जाएगा 84,000। बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनाए थे? 84,000, क्योंकि अशोक जो थे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। हीनयानी पुस्तकें किस भाषा में हैं? तो आंसर हो जाएगा पाली। हीनयान स्पष्ट है, किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म का संबंध किस भाषा से? पाली भाषा से। 42वां नंबर प्रश्न है कि महावीर का जन्म हुआ था, तो महावीर का जन्म हुआ था कहां? तो कुंडलवन में हुआ था। कुंडलवन कहां पड़ता है? वैशाली में पड़ता है। कुंडग्राम नहीं, कुंडग्राम अलग है, ठीक है। कुंडग्राम जो है वो तो कश्मीर में है, चतुर्थ बौद्ध संगति वाला। यहाँ कुंडलवन है जो वैशाली में है, जहां महावीर का जन्म हुआ था। 43वां नंबर प्रश्न है कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो स्पष्ट है, इनके सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ याद रखिएगा कि महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भी सिद्धार्थ था। महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। 44 नंबर प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहां हुआ था? तो इसके लिए स्पष्ट ट्रिक याद रखिए। रावई पाकू, पहला राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्रा, चौथा कुंडलवन, तीसरा पूछ रहा है तो पाटलिपुत्रा। रावई पाकू याद रखिए, चार बौद्ध संगति में रावई पाकू। 45वां नंबर प्रश्न की ओर हम लोग रुख करते हैं। 45वां नंबर प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहां है? तो स्पष्ट रूप से पता है आपको, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान जो है वह लुम्बिनी में है, यानी कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। इसलिए कपिलवस्तु ऑप्शन दिया है तो कपिलवस्तु याद रखिएगा, लुम्बिनी ऑप्शन दे तो लुम्बिनी याद रखिएगा। 46 नंबर प्रश्न है कि महावीर स्वामी की पुत्री अनुजा प्रियदर्शिनी का विवाह किसके साथ हुआ था? जामिल के साथ हुआ था, तो आंसर जामिल हो जाएगा। एकमात्र पुत्री थी इन्हें जिसका नाम अनुजा प्रियदर्शिनी था। 47वां और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो आंसर हो जाएगा भगवान महावीर थे, महावीर स्वामी थे। तो इस तरह से आपने इसको संक्षिप्त में धर्मों को देखा। मैं आपको धर्म से संबंधित अलग अलग वीडियो भी उपलब्ध करवाऊंगा, यानी बौद्ध धर्म का अलग, जैन धर्म का अलग, शैव धर्म का अलग, वैष्णव धर्म का अलग, तो अलग अलग धर्मों का मैं वीडियो आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तब तक फिलहाल मैं उस चैप्टर के अनुसार ही चला हूं जो आपका 12th का चैप्टर है। इस तरह से मैं आपको वीडियो 1 और वीडियो 2 के माध्यम से 12th के हिस्ट्री का 4था नंबर चैप्टर क्लियर किया। आशा करता हूं आपको मजा आ रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो निश्चित रूप से हमारे इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। शेयर करने से दूसरे स्टूडेंट्स को भी फायदा मिल सकेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, आपको इसे अच्छी तरीके से तैयार करने हैं, क्योंकि अगर आप हमारे वीडियो पे बने रहेंगे तो आपको नंबर आएगा नहीं, बहुत अच्छा आएगा। आपने हमारे वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।